Kumar Maurya from Hari Maya International School. Today's now topic प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस के बारे में आपसे आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, जो प्रैक्टिस किस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक, जिनको लगता है कि यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है. ठीक है, तो वैसा वो इंटरेस्ट पहले से ही डेवलप नहीं होता है लोगों के अंदर. उस इंटरेस्ट को डेवलप करना होता है, और वो डेवलप किस तरीके से होता है, प्रैक्टिस कर करके तब जा कर के वो क्या हो पाता है हमारे अंदर, उस इंटरेस्ट के साथ साथ मोर देन उसके बारे में नॉलेज भी इकट्ठा कर पाते हैं और उसके बारे में डिटेल से पता भी कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस कर रखी होती है. तो आइए चलते हैं, एक प्रैक्टिस से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाते हैं आपको. पिकासो का नाम हर कोई इंसान सुना होगा. ठीक, पिकासो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि पिकासो एक महान आर्टिस्ट थे, जो कि एक बहुत बड़े पेंटर थे. ठीक है, उनकी एक स्टोरी इस तरीके से है कि वो एक बार कहीं किसी काम से कहीं होटल में रुके हुए थे, और वहाँ पे पिकासो के बारे में लोग अच्छे से जानते थे. और वहाँ पे एक महिला लेडी आई उनके पास, उनको पता चला कि पिकासो इसी होटल में ठहरे हुए हैं, और वो महिला लेडी उनके पास आई और बोली, सर आप पिकासो हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ. तो इसके बाद उन्होंने कहा, उस महिला लेडी ने कहा कि सर मेरे लिए कोई पेंटिंग ड्रा कर दीजिए. तो वो पिकासो बोले कि मेरे पास तो अभी कोई कुछ है नहीं मटेरियल, तो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा. तो उस लेडी महिला ने कहा कि बाद में आप पता नहीं मिलें या ना मिलें, फिर हम कैसे क्या कर पाएंगे, ठीक, या कैसे हम आपकी पेंटिंग प्राप्त कर पाएंगे, तो प्लीज़ सर किसी न किसी तरीके से पेंटिंग ड्रा कर दीजिए. तो वो बोले ठीक है देखते हैं. तो उनकी जेब में से उन्होंने एक टुकड़ा निकाला कागज़ का, और उस पर एक पेंटिंग ड्रा कर दी, और रिसेप्शनिस्ट की मदद से पेन लेकर के उन्होंने एक अच्छी सी पेंटिंग ड्रा कर दी. पेंटिंग ड्रा करने के बाद में उन्होंने बोला ये है आपकी $1,000,000 की पेंटिंग. तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि ये $1,000,000 की पेंटिंग. वो वहाँ से चली गई. देन उसने जा करके उस मार्केट में उसको पता किया. ठीक है, पता करने के बाद उसको ये आइडिया लगा कि ये रियली में लाखों, यानी कह सकते हैं $1,000,000 की पेंटिंग थी. ठीक है, समथिंग 50 लाख की पेंटिंग इस तरीके की. तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था. देन कभी एक बार फिर से उसकी मुलाकात पिकासो से हुई, और उसने उससे जा कर के बोला कि सर ये रियली में लाखों मिलियन डॉलर की पेंटिंग है. अब उन्होंने कहा कि सर आप हमें इस पेंटिंग के बारे में सिखा दीजिए. तो उन्होंने कहा कि आपको ये लगता है कि मैं इसको 10 सेकंड में या 20 सेकंड में बना करके आपको दे दिया, लेकिन इसके पीछे मेरी 30 साल की मेहनत का पल है. मैंने 30 साल लगातार कंटिन्यू इस चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस किया है, तब जा कर के 30 सेकंड या 20 सेकंड में हम आपको लाख मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना करके दे पाए हैं. तो आपको ये लोग सभी सभी सोचते हैं कि नहीं, जब दूसरे को हम देखते हैं, सक्सेसफुल इंसानों को देखते हैं और कहते हैं कि देखिए वो कितना सक्सेसफुल है, बट उसका रीज़न यही है कि हम लोग उसके पीछे जाने का प्रयास नहीं करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका बैकग्राउंड में जाने का प्रयास नहीं करते हैं कि उसने कितना हार्ड वर्क किया होगा, कितना मेहनत की है, तब जा कर के आज वो इस पोजीशन पे है या इस मुकाम को वो पाया है. बट हम तो ये सोचते हैं कि नहीं, देखो कितने मज़े हैं, कितना एंजॉय कर रहा है, कितने अच्छे से रह रहा है, उसके पास तो सारी चीज़ें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं. हमेशा अपने आप को रोते रहते हैं, लेकिन खुद तो हम कुछ करना नहीं चाहते हैं. डेफिनेटली ये ऐसा कहा जा सकता है, यदि हम किसी काम को करना है तो रियली में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के हम सक्सेस को अचीव कर पाते हैं. और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि कभी किसी तरीके से हमें अपने आप पर रोना है कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं है. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है. चीज़ें हमारे पास जितने भी संसाधन, सीमित संसाधन हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और लगातार कंटिन्यूअस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी. किसी भी काम को यदि कर रहे हो तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि मैंने आज एक दिन कर लिया और कल नहीं किया. अच्छा मैं 2 घंटे आज पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे कि हम इस काम को अगले दिन से 3 घंटे पढ़ लेंगे, 4 घंटे पढ़ लेंगे. आज अच्छा हम कुछ नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे हम 4 घंटे पढ़ लेंगे, 5 घंटे में. तो ऐसा नहीं. यदि आप रेगुलर पढ़ भी रहे हैं ना, तो 4 घंटे दे रहे हैं, 3 घंटे दे रहे हैं, उसको रेगुलर दीजिए, कंटिन्यू. फिर आप ये नहीं कि आज हम वहाँ चले गए. एक्सक्यूज़ मत दो, क्योंकि एक्सक्यूज़ तो आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता. एक्सक्यूज़ आप से कोई पूछने नहीं आएगा. जब आप असफल होंगे तो आपसे एक नहीं पूछेगा कि आप क्यों असफल हुए, या आपके पास क्या रीज़न है, क्या एक्सक्यूज़ रहा कि आप किस कारण से फेल हो गए. ऐसा कुछ नहीं यार. तब सभी यही पूछते हैं कि ऐसा था वैसा था, और आप लोगों के प्रैक्टिकली रिलेट भी कर रहे होंगे
कि आजकल देखा होगा कि जो चीज़ें मतलब पढ़ने में अच्छा हो या ना हो, यदि उसके मार्क्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो अच्छा होता है, अच्छे आते हैं, तो उसको सभी कहते हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छा था। टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों, सभी कहते हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छा था और ये सारी चीज़ें वो अच्छे से मेंटेन करता था। ठीक है, और वही चीज़ जो पढ़ने में अच्छा हो, उसके मार्क्स वगैरह कम आ जाए या किसी तरीके से किसी कारणों से उसके साथ ऐसा ना हुआ हो, तो उसको लोग कहते हैं हाँ पढ़ता तो था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, या इस तरीके की चीज़ें उसकी बुराइयाँ करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से आपको समझना होगा। ठीक है, और जो भी काम आपको नहीं आता है उस काम को तब तक करो जब तक कि वो काम आपको अच्छे से आने ना लग जाए। ठीक है, तब तक हार मत मानो भाई। और ये भी चीज़ें है ना, जिद बहुत ज़रूरी है, जिद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जिद है किसी काम को करने के लिए दी जाए तो कर ले जाओगे, फिर आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा ना करने के। तो हज़ारों एक्सक्यूज़ेज हैं, लाखों एक्सक्यूज़ेज हैं। ठीक, काम करने का एक रीज़न ढूंढ लो कि नहीं भाई मुझे कुछ करना है, या डेफिनेटली आई थिंक कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे उस ड्रीम को पाने के लिए, करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, और ये भी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मैं तो सिर्फ अपना लाइफ के बारे में जो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ वो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मोटिवेशन की नाम की चीज़ की कोई चिड़िया नहीं। मोटिवेशन हमारे अंदर का होता है, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेम्परेरी मोटिवेशन, जैसे हम किसी चीज़ की वीडियो देख लिया, इस चीज़ को लगता है कि नहीं अब हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, अब तो धमाल मचा देंगे, फिर क्या होता है नेक्स्ट डे अगले दिन फिर सो के उठते हैं और देखते हैं कि कुछ नहीं, जैसे था वैसे नॉर्मल लाइफ फिर से कटने लगी। तो ये चीज़ नहीं, जब तक हमारे अंदर से बर्निंग डिज़ायर नहीं होगा किसी चीज़ को पाने का, तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते। वो हमें दिन रात मतलब बेचैनी से महसूस होती रहती है कि यार मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, मेरा ये काम इस तरीके से नहीं हो पा रहा, उस काम को उस तरीके से करना है। ठीक है, डेफिनेटली मेरा टॉपिक इसी तरीके से था, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि प्रैक्टिस कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसके साथ साथ कमेंट भी करें कि हाँ और क्या किस चीज़ के बारे में आप लोग अच्छे से जानना चाहते हैं। हो सकेगा तो हम प्रयास करेंगे उस चीज़ को बताने का और इस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने का। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।